सभी गेस्ट टीचर साथियों को नमस्कार। साथियों, एक तरफ दिल्ली में बीजेपी के आने से गेस्ट टीचर्स में खुशी की लहर है। जो आशा, जो उम्मीद गेस्ट टीचर खो चुके थे वो वापस से जग चुकी है। तो दूसरी तरफ गेस्ट टीचर के बीच में जंग भी छिड़ी हुई है। लीडर्स के बीच में घमासान भी चल रहा है। मुझे लगता है कि ये समय ना गेस्ट टीचर के लिए जंग का है और ना गेस्ट टीचर्स के लिए घमासान का है, बल्कि इस समय का सदुपयोग करते हुए गेस्ट टीचर्स के लिए अच्छी और पक्की रणनीति कैसे बनाई जाए, इस पर काम करने का है। गेस्ट टीचर की पॉलिसी कैसे बने, इस पर फोकस होना चाहिए। और अगर सरकार पॉलिसी बनाती है तो उस पॉलिसी में कौन कौन से मुद्दे रखने चाहिए, कौन कौन सी मांग हमें रखनी चाहिए जिससे कि सबका भला हो, इस पर काम करना चाहिए। पॉलिसी में कैसे नए और पुराने सारे गेस्ट टीचर इंक्लूड हो, इस पर काम करना चाहिए। हमारे कई सारे साथी रिलीव्ड होकर के घर बैठे हुए हैं। बीजेपी के आने से उनके मन में भी उम्मीद जग रही है। तो जो रिलीव्ड साथी हैं उनको वापस कैसे लाया जाएगा ताकि वो भी पॉलिसी का हिस्सा बने, इस पर काम करने की ज़रूरत है। कई सारे साथियों की आईडी ब्लॉक है, या तो उन्होंने खुद स्कूल ज्वाइन नहीं किया इसलिए उनकी आईडी ब्लॉक है, या सरकार ने अपने निजी स्वार्थ के लिए कईयों की आईडी ब्लॉक कर रखी है, उन्हें टर्मिनेट कर रखा है। तो इन साथियों को कैसे वापस लाया जाए, इनकी आईडी कैसे अनब्लॉक हो और ये दोबारा से कैसे जॉब में आए और ख़ास करके पॉलिसी का हिस्सा ये कैसे बने, इस पर काम करना चाहिए। कई सारे साथी अभी जिनको 2 साल 3 साल हुए हैं वो भी पॉलिसी में आए, और जिनको 10 साल हो गए हैं वो भी पॉलिसी में आए। क्योंकि जिसने भी एक भी दिन अगर काम कर दिया दिल्ली शिक्षा विभाग में तो उसका भी पूरा हक है पॉलिसी में आने का। साथ में हमारे कई सारे साथी जो नॉन सीटेड थे, सरकार ने उन्हें एक झटके में बाहर कर दिया। कहीं ना कहीं नॉन सीटेड साथियों ने भी अपना अहम योगदान दिया है, अपनी जवानी दे दी है, और जब उनके बच्चे बड़े होने लगे तो सरकार ने उन्हें बाहर कर दिया। तो अभी वो समय था कि नॉन सीटेड साथियों को कैसे वापस लाया जाए। ऐसा नहीं है कि संभव नहीं है, हर चीज़ संभव है। हमारे नॉन सीटेड साथी भी वापस आ सकते हैं। हमारे जितने भी रिलीव्ड साथी हैं, चाहे उनके जितने भी वर्किंग डेज हैं, वो भी वापस आ सकते हैं। जिनकी आईडी ब्लॉक हो गई है या उनको टर्मिनेट किया हुआ है वो भी वापस आ सकते हैं, और जो नए पुराने हैं सब उस पॉलिसी में इंक्लूड हो सकते हैं। तो इस पर अभी मुझे लगता है कि मंथन करना चाहिए। लेकिन हमारे जो कुछ साथी हैं वो मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, वो इस अहम में जी रहे हैं और दूसरे को कुछ भी नहीं पता, दूसरे को कुछ आता ही नहीं है, इस बहम में जी रहे हैं। तो मुझे लगता है, मेरा पर्सनल एक लंबा जो एक्सपीरियंस है, लगभग मैं भी 2010-11 से काम कर रहा हूँ, तो गेस्ट टीचर्स के लिए अहम भी घातक है और वहम भी घातक है। तो ये अहम और वहम ये जिसने भी किया उसको ले डूबा। अब ये अहम और वहम ही तो था, केजरीवाल साहब को ले डूबा। तो अभी हमें तू मैं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, टांग खिंचाई के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जंग लड़ते रहेंगे, आगे भी घमासान चलता रहेगा। एक बार पॉलिसी बन जाए, एक बार सभी गेस्ट टीचर इंक्लूड हो जाए, एक चैन की सांस हर एक गेस्ट टीचर्स ले ले, और हमारे इन सभी साथियों का जो लीडर्स हैं, जो जिन्होंने सक्रिय रूप से काम किया है, उनकी मेहनत सफल हो जाए। तो मुझे लगता है कि इस पर पहले काम करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हरियाणा की पॉलिसी और दिल्ली की पॉलिसी क्या अंतर है। तो साथियों, हरियाणा की पॉलिसी, हरियाणा वालों से एक साथी से बात हुई तो उसमें उसकी वीडियो मैंने डाली हुई है, जिसमें उन्होंने बताया कि अगर दिल्ली वाले गेस्ट टीचर्स सरकार से पॉलिसी की डिमांड करें तो प्लीज़ हरियाणा के तर्ज पर ना करें, क्योंकि हरियाणा की जो पॉलिसी है वो
58-60 साल तक वो जॉब पर तो रहेंगे, लेकिन इतनी अच्छी नहीं है सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस पर काम करना चाहिए कि भाई हरियाणा की तरह पॉलिसी ना बने, बल्कि दिल्ली में अपनी तरह पॉलिसी बने। एक चीज़ क्लियर है कि दिल्ली में जो भी गेस्ट टीचर्स लगे हैं वो सारे एक प्रॉपर चैनल से लगे हैं। तो कोई भी धांधली वाला सीन नहीं है, कोई भी बैकडोर से नहीं आया है, सिस्टम से आया है, सबके डॉक्यूमेंट बिल्कुल प्योर है। हमारे एलजी साहब ने कई बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का दौर भी चलाया था, तो सारे क्लीन चिट हैं, कोई भी गेस्ट टीचर मतलब बैकडोर से नहीं आया, सारे सब सेट है। तो दिल्ली में दिल्ली वाली पॉलिसी बननी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर मैं नॉन सीटर साथियों की बात करूं तो देखिए उनका बड़ा अहम योगदान है। वो साथी भी वापस आ सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में टीचर्स की जगह खाली है, पद खाली हैं, और 2025 एंड तक कई सारे साथी परमानेंट साथी रिलीव्ड होने वाले हैं। तो रिलीव जो परमानेंट साथी हैं उनकी जगह भी खाली हो जाएगी, तो नॉन सीटेड साथियों को भी वापस लाया जा सकता है। कैसे, मैं बताऊं, क्योंकि हमें क्या है ना, अभी सरकार बनने में समय है। अभी सरकार का मंत्रिमंडल, बीजेपी का मंत्रिमंडल गठन होगा, सीएम का चेहरा आएगा, शिक्षा मंत्री का चेहरा आएगा। तो जब तक ये चेहरे आते हैं ना, सबसे पहले तो जैसे ही 16 तारीख को मंत्रिमंडल का गठन होगा, जो भी सीएम बने, जो भी शिक्षा मंत्री बने, जो भी मंत्री वगैरह बने, सबको बधाई एक बार दे दे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बधाई देने के बाद अपना मांग पत्र ले जाएंगे। तो मांग पत्र में ऐसे मुद्दे हों जो एक तो कॉमन हों, एक सारे साथी अलग अलग अपना मांग पत्र लेकर के ना जाएं, एक तरह सभी के मांग पत्र हों और एक ही जगह हों। ये मनमुटाव बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मनमुटाव के लिए भरपूर टाइम रहेगा। पॉलिसी बन जाएगी साल 6 महीने में, 200-400 दिन में, जो भी 3 महीने 4 महीने में। तो पॉलिसी बनने के बाद ठीक है, अपना अपना हिसाब कर लेंगे, और ठीक है बाकी सभी गेस्ट टीचर्स को इंक्लूड करना है तो वो भी आ जाएंगे। बात करते हैं कि नॉन सीटेड साथी कैसे आएंगे। देखिए एक्सपीरियंस है उन्हें। हमारे शिक्षा विभाग में कई ऐसे, पहले क्या होता था, सीटेड था ही नहीं, और पहले तो भैया डीएसएसबी का एग्ज़ाम भी नहीं होता था। डीएसएसबी तो कुछ सालों से ही आया। पहले क्या था कि ऐसे ही भर्ती होते थे टीचर्स की। तो इसका मतलब ये है कि एक्सपीरियंस एक बेस है, और इस एक्सपीरियंस बेस पर हमारे नॉन सीटेड साथी वापस आ सकते हैं। मान लीजिए अब सीटेड कंपलसरी हो गया है, तो इन साथियों को 1 या 2 मौके दे देने चाहिए पॉलिसी में इंक्लूड होने के लिए। अब भैया जो बिल्कुल ही नहीं कर पा रहा है तो भैया उसका क्या कर सकते हैं, लेकिन नॉन सीटेड साथी भी अंदर आने के लिए भैया प्रयास कर सकते हैं और सीटेड क्वालिफाई कर सकते हैं। तो उनको 1-2 चांस दिया जाना चाहिए और दिया जा सकता है। सरकार जब भी पॉलिसी बनाएगी तो यार ये सारी बातें अगर पहले से उनको होमवर्क करके ले जाएंगे ना, तो सरकार के लिए आसान होगा। दूसरी चीज़ है, वो साथी आ जाएंगे सीटेड क्वालिफाई करने के बाद। दूसरी चीज़ है कि जिन साथियों की आईडी टर्मिनेट है, वो आम आदमी पार्टी ने अपने निजी स्वार्थ और निजी दुश्मनी, जो भी कहें उसे, वटेवर, अब तो जो सरकार गई उसके बारे में बात नहीं करना चाहिए, लेकिन आईडी ब्लॉक हुई है तो वो अनब्लॉक हो सकते हैं। और सरकार से एक मांग रखनी चाहिए कि भैया जो आईडी ब्लॉक हो गई है उन्हें अनब्लॉक किया जाए। कई सारे साथी जब उनको स्कूल अलॉट होता है तो भाई 5 दिन, 3 दिन और 7 दिन का टाइम होता है, कईयों के पास तो मैसेज ही नहीं पहुंच पाता, तो जिसके कारण उनकी आईडी ब्लॉक हो गई। अब ये ब्लॉक हो गई तो यार इसमें इतना बड़ा दोष कि वो फिर दोबारा ही जॉब में ना आ सकें, 6 महीने साल भर वो उनकी आईडी बंद हो जाती है, तो वो भी आराम से खुल सकता है। रही बात, कई सारे नए साथी हैं, कई सारे पुराने उनको तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो नए साथी वो कैसे इंक्लूड हों। जो नए साथी है, क्योंकि पॉलिसी का सिस्टम क्या होता है कि जिनको इतने दिन हो गए, जिनको 100 दिन हो गए, जिनको 500 दिन हो गए, जो भी क्राइटेरिया अगर पॉलिसी में रखा जाए, तो जिनको दिन हो गए हैं उनकी पॉलिसी तुरंत बन जाए। जिनको वो दिन नहीं हुए हैं वो जल्दी अपने वो दिन पूरे करें और वो भी पॉलिसी में इंक्लूड हो जाए। तो ये उनके लिए जो नए साथी हैं। रही बात रिलीव्ड वालों की, तो जो एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार छात्र शिक्षक अनुपात पर सबसे ज़्यादा
इनको रिमाइंड करवाया जाए, भैया छात्र शिक्षक अनुपात अभी 50-50, 60-60, 70-70 क्लास में, एक क्लास में है और एक टीचर्स है। अगर 30, 35, 40 अगर संख्या हो जाती है तो जितने रिलीव्ड हैं वो सारे वापस आ जाएंगे। जब पॉलिसी बन जाएगी तो फिर रिलीव्ड का कोई सीन नहीं होगा, फिर तो सारे आ जाएंगे पॉलिसी में। दूसरी एक चीज़ है कि मान लीजिए भाई परमानेंट टीचर्स आता है और गेस्ट टीचर हटता है, तो उसमें बीच में ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। भाई परमानेंट साथी क्या करते हैं, पीछे आपने देखा होगा कि जब इनको ट्रांसफ़र हुआ था तो तुरंत यहाँ से इनकी आईडी कट हुई और दूसरे स्कूल में तुरंत ज्वाइन हो गई। तो ऐसा गेस्ट टीचर्स के साथ भी हो सकता है। मान लीजिए कोई परमानेंट आता है, जो भी कुछ सीन है, भाई गेस्ट टीचर हटेगा ही नहीं तो फिर ये सिस्टम नहीं आएगा। अगर इस तरह की दिक्कत आती है तो भाई जो भी परमानेंट टीचर्स अगर ट्रांसफ़र लेता है तो सेम डे उस टीचर को उसकी जगह रिप्लेस कर दिया जाए। तो इससे कोई वर्किंग डेज का लॉस नहीं, कोई सैलरी का लॉस नहीं है। रही बात पॉलिसी की, तो पॉलिसी की डिमांड किया जाना चाहिए। सैलरी ठीक है बढ़ जाएगी, बाकी सारी फैसिलिटी मिल जाएंगी, मेडिकल वगैरह, CL, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर पॉलिसी बन जाती है, सबसे पहला फोकस पॉलिसी पर होगा, तो पॉलिसी बन गई तो फिर सारे वैसे ही डिमांड पूरे हो जाएंगे। और इस बार जो सैलरी है ना, वो बेसिक प्लस DA होना चाहिए। और यहाँ पर जो भी मई और जून की सैलरी नहीं मिलती है तो ओवरऑल सारा एनुअल का हिसाब रख करके ही अपनी बात मनवाई जाएगी आराम से। बीजेपी ने, भैया मोदी जी ने भी कहा है, हमारे सांसद कह रहे हैं, हमारे जो बन चुके विधायक उन्होंने कहा है, और प्रवेश वर्मा की वीडियो मैंने डाली। प्रवेश वर्मा जी ने पहले सत्ता में आने से पहले कहा कि केजरीवाल जी नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हमारे सचदेवा जी ने कहा कि भैया बीजेपी नहीं कर रही है। इसका मतलब मैंने उनकी इसलिए वीडियो डाली है कि सभी ने ये कह दिया है कि भैया आम आदमी पार्टी नहीं कर रही है, इसका मतलब बीजेपी करेगी। तो अब सत्ता में आ गए हैं, तू मैं बाद में हो जाएगा। मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, हमेशा मेरा एक ही प्रयास रहता है कि सभी एकजुट होकर के काम करें। जब मकसद सबका एक है तो यार ये भिन्नताएं नहीं होनी चाहिए। पॉलिसी बन जाए ठीक है, कई लोगों को लगता है कि यार फ़ोटो का शौकीन होते हैं, मैं भी फ़ोटो का शौकीन हूँ, मुझे भी फ़ोटो खिंचाने का बड़ा शौक़ है, ठीक है, उसके बाद खिंचवा लेना। पहले पॉलिसी बन जाए फिर फ़ोटो खिंचवा लेना, पहले हमारा काम हो जाएगा फिर फ़ोटो सेशन चलता रहेगा, है ना। तो भाई शादी में भी या कोई भी प्रोग्राम होता है उसमें भी फ़ोटो सेशन बाद में होता है ना, पहले काम वाम हो जाता है, तो काम वाम पहले कर लो, फ़ोटो सेशन बाद में कर लेना। उम्मीद है कि सभी गेस्ट टीचर्स को भी समझ में आया होगा, सभी लीडर्स भी इस बात को समझेंगे और इस पर अमल करेंगे, होमवर्क करके जाएंगे, सारी ये चीज़ें इंक्लूड करके पॉलिसी में दें। और एक ही तरह की मांग अगर सरकार तक पहुंचती है गेस्ट टीचर्स की, तो ये सरकार को भी लगेगा कि सारे गेस्ट टीचर्स एक है। एक और चीज़, जिस भी दिन सभी लोग इकट्ठे होकर के जाएंगे तो सारे गेस्ट टीचर्स समर्थन में आए भाई, और उस समय यार जयकारा लगा लो। जो भी अगर पॉलिसी बन जाती है तो क्या दिक्कत है, हम तो चाहते हैं कि जो गेस्ट टीचर्स का काम करेगा वो दिल्ली में राज करेगा, और वो दिल्ली में ही नहीं करेगा, वो गेस्ट टीचर्स के दिलों में भी राज करेगा, वो गेस्ट टीचर्स के परिवार वालों के दिलों में राज करेगा, और बच्चों के दिलों में भी, जिन बच्चों को इतनी मेहनत से गेस्ट टीचर्स पढ़ा रहे हैं। उम्मीद है सभी को क्लियर हो गया होगा। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यार टांग खिंचाई ना करें, वीडियो को यार शेयर कर दो भाई, शेयर करना फ्री होता है, या टांग खींच लेते हो फटाफट से वीडियो शेयर करो ना। जो भी आपका सजेशन है वो कमेंट में रखो। अगर आपके पास कुछ और इससे बेटर प्लान है, कोई ऑप्शन है, तो आप हमारे चैनल पे लाइव में आ सकते हैं, और इस लाइव में आकर के आप अपनी बात को रख सकते हैं। मेरा नंबर, मेरी आईडी सब कुछ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। अगर आपके पास बेटर प्लान है इसे तो आप रख सकते हैं, और अच्छा है बेटर प्लान रखने वाले आए। जो भी संगठन है, जो भी नेता है, वो सभी की जो अच्छाइयाँ हैं उनको ले, ना कि कमियों को। यार कमियां सब में है, लोगों ने चांद में दाग निकाल दिया, तो यार जब चांद में दाग निकाल दिया, भगवानों में, हमारे खुदा अल्लाह में लोगों ने दाग निकाल दिया, क्या फ़र्क पड़ता है, हमें कमियां निकाल दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिलहाल मकसद पॉलिसी और लक्ष्य पॉलिसी, और उसी पर काम करने के लिए एकजुट होकर के आए भाई। अलग अलग जा कर के ना नेगेटिव इमेज जाता है, और ये नेगेटिव इमेज का ही फ़ायदा इसे पिछली सरकार ने उठाया था।
अब ये वाली सरकार ना उठाएं, इसलिए रिक्वेस्ट है कि बस एकजुट होकर के एक तरह काम करें। काम बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। सरकार ने कहा है हम बनाएंगे। अब अगर ख़राब करेंगे तो अपने गेस्ट टीचर्स करेंगे। शेयर कर दो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।